कहा जाता है कि रेपुटेशन बनाना फिर भी आसान है, पर उसे मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इस बात को आज के समय ओम राउत से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लोकमान्य एक युग पुरुष और तानाजी ने उनका जो रेपुटेशन क्रिएट किया था उसे आदि पुरुष ने झट से खत्म कर दिया, और ऐसे खत्म किया कि जब भी कोई टीजर या ट्रेलर आता है तो लोग घसीट कर आदि पुरुष को सामने ले आते हैं। कुछ हफ्ते पहले भी जब कल्कि का टीजर आया था तब भी धीरे से हैशटैग आदि पुरुष भी ट्रेंड में आ गया था। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हालांकि ये फाइट तो करोड़ों वर्सेस करोड़ों में था, इसलिए लोगों ने इतना माइंड नहीं किया। पर कुछ दिन पहले जब एक इंडी स्टूडियो ने, जिसकी बागडोर केवल 2 लोग संभालते हैं, उन्होंने जब द राइज ऑफ हनुमान का एक छोटा सा टीजर शेयर किया तब तो लोग बिल्कुल ही रूड हो गए। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। वैसे टीजर को देखते ही मेरे भी दिमाग में पहला वर्ड यही आया था, हैशटैग बेटर देन आदि पुरुष। हालांकि दिमाग तो ये भी बोल रहा था कि 3 मिनट का टीजर वर्सेस 3 घंटे की मूवी के बीच कंपैरिजन करना गलत है, मगर आदि पुरुष ने कांड ही ऐसा करके गया है जिससे लोग भी ऐसा बोलकर ट्रोल करने पे मजबूर हो गए हैं। एनीवेज कंपैरिजन तो मैं यहाँ नहीं कर रहा, बट ये छोटा सा टीजर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ये जरूर सिखाता है कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी किधर चले गई है और आप कौन से दुनिया में जी रहे हो। इस एनिमेटेड वीडियो को बनाने में अनरियल इंजन का यूज किया गया है, जिसे यूज करना तो एक प्रकार से फ्री होता है, पर हाँ मार्केट प्लेस से काफी सारे एसेट्स परचेस करना पड़ता है जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। पर ओवरऑल इसमें हर वो चीज मिल जाती है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। इनफैक्ट इस एनिमेटेड वीडियो में भी मार्केट प्लेस के काफी सारे एसेट्स लाइक ये एंशिएंट टेम्पल एंड माउंटेन एनवायरनमेंट को यूज किया गया है। बाय द वे, जस्ट इन केस अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं यहाँ किसी की गलती पकड़ रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जितने भी इंडी आर्टिस्ट होते हैं या जिनका स्टूडियो छोटा होता है वो ऐसे ही काम करते हैं। इनफैक्ट हमने भी पिछले कुछ एनिमेटेड वीडियोस में खुद ऐसा ही सब जुगाड़ किया था और एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था, मगर ट्रस्ट मी गाइज, ये सब मिल जाने के बाद भी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। मॉडल कहीं और से बनाओ, टेक्सचरिंग एंड रिगिंग कहीं और से करो, फिर सबको बाद में असेंबल करो, उसमें भी भरोसा नहीं कि पीसी कब धोखा दे जाए। बट एट लास्ट ये बात कही जा सकती है कि अगर नियत सही होती है तो आउटपुट भी सही निकल जाता है। पर ऐसी नियत बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स में नजर नहीं आती, जहाँ छोटे से छोटे एनिमेटेड पार्ट को भी ऐसा भयानक बनाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि वो अभी भी 90s में जी रहे हैं। आदि पुरुष की बात छोड़ दें तो अभी कुछ दिन पहले जो गदर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें ऑब्वियसली 3D मॉडल्स का यूज कम ही जगह हुआ होगा, पर जहाँ भी यूज किया गया है वहाँ शायद बहुत ही ज्यादा काम चलाव किया गया है, जिसका अंदाजा आप इस छोटे से क्लिप को देखकर लगा सकते हैं। ये तो हेलीकॉप्टर का 3D मॉडल भी नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने टॉय हेलीकॉप्टर को ग्रीन स्क्रीन के सामने चला दिया है। चलो ये तो ट्रेलर है, हो सकता है मूवी में ये सुधार ले। हालांकि यही तसल्ली दे देकर हम लोगों ने आदि पुरुष को भी 400 करोड़ दिला दिया। एनीवेज, पर लास्ट ईयर थैंक गॉड नाम की जो फिल्म आई थी भाई, उसके एनिमेशन का तो एक अलग ही लेवल था। उसे तो देखकर यही लग रहा था कि मेकर्स ने पक्का ये सीन किसी रील्स बनाने वाले से ही एडिट करवा लिया होगा। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे, वो भी रिसेंट टाइम के ही। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रोड्यूसर्स फिल्म के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा तो एक्टर एक्ट्रेस में ही बांट देते हैं। किसी को 10 करोड़ दे देते हैं तो किसी को 20 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 80 करोड़। अरे बस कर भाई। अरे अभी से कैसे बस करूं, अभी तो 150 करोड़ तक जाना है। एंड ये सीन ऑलमोस्ट हर जगह ही है, इवन हॉलीवुड में भी। WGA स्ट्राइक काइंड ऑफ उसका ही नतीजा है। हालांकि वहाँ तो लोग जाग गए हैं और इन फ्यूचर इसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा, पर इंडिया में शायद ही ऐसा होगा। खैर ये तो दूसरा ही टॉपिक है, मगर यही एक सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से इंडियन मूवीज टेक्निकल पार्ट में बुरी तरीके से मार खा जाते हैं। अब ये सिनेरियो तभी चेंज होगा जब फिल्म मेकर स्क्रिप्ट और टेक्निकल पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ स्टार्स। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियंस भी एक्टर्स को प्रायोरिटी देने के बजाय वो कॉन्सेप्ट राइटर और डायरेक्टर्स को प्रायोरिटी दें। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे और मार्वल भी ये बात जानता था, मगर उसने लॉन्ग टर्म की सोची
और अपने पूरे विजन पे भरोसा किया। वो चाहते तो टॉम क्रूज को भी ले सकते थे, जिसे वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट हर कोई जानते थे और आज भी जानते हैं। और मार्वल के लिए ये एक विन विन सिचुएशन ही होता, बट ओनली एक फिल्म के लिए। वो तो डेफिनेटली चल ही जाती, बट उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि टॉम क्रूज 15 से 20 साल तक एक ही प्रोजेक्ट में स्टिक रहते, और समय के साथ तो उनका फीस भी वैसा ही बढ़ता चला जाता, जो मार्वल के लिए अनअफोर्डेबल तो नहीं रहता, मगर उसके कारण बाकी डिपार्टमेंट की कास्ट कटिंग करनी पड़ती। और इसीलिए वो न केवल एक मूवी बल्कि पूरे फेज के दौरान वो बहुत ही कम बड़े फेज को अपने फिल्मों में कास्ट किया। क्रिस हेम्सवर्थ तो 2006 तक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो में काम करते थे और नच बलिए के जैसे रियलिटी शो में हिस्सा भी लेते थे। हालांकि थॉर फिल्म से पहले उन्हें 3 और फिल्मों में काम मिल चुका था, मगर उसमें वो लीड में नहीं थे। तो ऐसे अननोन फेज को लेकर मार्वल ने केवल इसलिए रिस्क लिया क्योंकि उन्हें अपने कंटेंट पे ज्यादा भरोसा था। मार्वल ने उस वक्त फिल्म के बेस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया। ऑल्दो मार्वल के रिसेंट फिल्म और वीएफएक्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो भी अब थोड़ा इधर उधर डोलने लगे हैं, जिसके लिए लोग भी उन्हें जमकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट होप सो आने वाले समय में वो समझ जाएं और वापस से वो टेक्निकल पार्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दें। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी प्रायोरिटी तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इमॉर्टल अश्वत्थामा इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आदित्य धर ने तो अपने कंटेंट पे भरोसा दिखाकर विकी कौशल को कास्ट किया था, जिसकी फीस कंपैरेटिवली बाकियों से बहुत ही कम है। पर प्रोड्यूसर्स इनके जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं। उनके हिसाब से इस फिल्म को बनाने में लगभग 400 से 500 करोड़ का खर्च आएगा और इस लागत को स्टार फेस ही वसूल कर सकता है। आदि पुरुष की हालत शायद और भी बुरी होती, मगर प्रभास के स्टारडम के कारण ये डिजास्टर होने के बावजूद अपने लॉस के मार्जिन को कम किया, एंड दैट इज फैक्ट। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक ऐसा ही शक्तिमान की अपकमिंग फिल्म के साथ भी होता नजर आ रहा है, जिसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह के अपोजिट में भी किसी बड़े फेज को ही लिया जा रहा है। सो 300 करोड़ में अगर 100 करोड़ भी एक्टर एक्ट्रेस में लगा देंगे तो इसका भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम शक्तिमान जैसी फिल्मों के लिए तो हैवी वीएफएक्स की जरूरत पड़ेगी ही। हालांकि सोनी इंटरनेशनल पे बहुत से लोग भरोसा कर रहे हैं, मगर फिर भी हो सकता है जगह के हिसाब से उनकी भी प्रायोरिटी चेंज हो जाए, और इसी प्रायोरिटी की वजह से इंडिया में एक्टर्स के रेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिल्म की क्वालिटी घटते जा रही है। सो नो डाउट आजकल के फैन मेड एनिमेटेड वीडियोस भी बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों को शर्मिंदा कर देते हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस तरह की वीडियोस भी हमें फ्रिक्वेंटली देखने मिलते रहेगी। अब बस होप यही है कि जैसे इंडी आर्टिस्ट अपने फैन मेड चीजों को जिस पैशन से बनाते हैं, वैसे कुछ ये बड़े फिल्म मेकर्स भी करें। खैर ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आप बताइए कि आज का टॉपिक और ये वीडियो कैसा लगा। भाई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।